Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss paper 6 section A that is based on July 2022. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? If a two-digit number has unit digit दिया है हमें x plus 1 and tens digit that is x minus 1. Then what is the number? तो हमें पता है कि जब भी बात आए टू डिजिट नंबर की तो ओरिजिनल नंबर हम कैसे लिखते हैं? ना पता हो तो आप समझ लो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि टेंस डिजिट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होता है 10 प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है ना, यहाँ पे टेंस डिजिट क्या है हमारा x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 into x minus 1 प्लस यूनिट डिजिट क्या है बेटा मेरा x plus 1, तो यहाँ पे लिख लो x plus 1. So it is 10 into x 10x minus 10 1 जा 10, तो 10x minus 10 plus x plus 1, तो it is 10x plus x 11x plus minus 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 9. तो B is the correct option. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मैंने? जो हमारा नंबर बनता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट से, तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम m ऑफ xy. तो हमें o से m का डिस्टेंस फाइंड करना है. o क्या है मेरा? ओरिजिन. मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत बार सॉल्व कर दिए अभी. तो om इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 0 माइनस y का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर. और हमें पता है कि जब भी पावर में इवन नंबर क्या होता है बेटा 2 4 6 8, तो वो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देते हैं पॉजिटिव. तो माइनस x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज फॉर एन AP A इज इक्वल टू दिया है 7, D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 8. हमें फाइंड करना है AN. ठीक है, तो यहाँ पे देखो AN, N की जगह पे क्या है बेटा 8, दैट मींस वी हैव टू फाइंड A8. तो A8 को कैसे लिखते हैं हम? A plus 7D, where A क्या है मेरा 7 plus 7, D में क्या है 3. ठीक है, तो 7 plus 7 3s are 21, that is 28. तो क्या आया मेरा AN 28. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस D, और D का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो चलिए इक्वेशन में देखते हैं. D क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -6 -4. A में क्या है बेटा 3 और C में क्या है 2. ठीक है, तो -6 का स्क्वायर 36, 4 2s are 8 3s are 24, 36 minus 24 that is 12. तो D क्या आया मेरा 12. So B is the correct option. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. जब भी बात हो ट्रिगो की तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायर. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और ये टेन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लेके जाए तो ये बनता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे लिख लो रूट में sec स्क्वायर थीटा. नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट कट, बचा क्या बेटा sec थीटा. ठीक है, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज. तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन सा है? x बार इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लो सिग्मा x है अपॉन n. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6
प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन है तो नीचे क्या आएगा बेटा 10। नाउ 10 9 प्लस 1 10 8 प्लस 2 10 7 प्लस 3 10 6 प्लस 4 10। तो देखिए 10 20 30 40 50 प्लस 5 55, ठीक है, डिवाइड बाय 10 दैट इज 5.5। तो क्या आया मेरा मीन 5.5 दैट इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 12 and 21। तो चलिए 12 को फैक्टराइज करते हैं, 2 6 2 3 3 1 और यहाँ पे 21 3 7 7 1। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 3, so 3 is the HCF। Now next, for graph of y is equal to p of x for any polynomial find the number of zeros। तो हमें ये देखना होता है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, कितनी जगह पे। तो अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, दैट मींस क्या आएगा 0। नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे बेटा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the sun sets in west, its probability is। तो देखो हमें पता है कि सन ऑलवेज कहां पे सेट करता है, वेस्ट डायरेक्शन में, राइज करता है ईस्ट में, सेट कहां पे होता है वेस्ट में। तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 9 sec square minus 9 tan square, दोनों में से 9 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा sec square minus tan square एंड sec square थीटा minus tan square थीटा क्या होता है 1, तो 9 into 1 9 1 9, so 9 is the correct option, ठीक है। Now a circle has at most blank parallel tangents। तो हमें पता है कि सर्कल के कितने at most parallel tangents होते हैं 2। कैसे, अगर मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो at most 2 tangent we can draw, ठीक है। Now next question, mid value of class 30 and 40। तो हमें पता है कि mid value कैसे फाइंड करता है, दोनों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 35। नाउ ट्रू फॉल्स, 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए हमें पता है कि √2 क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है ना। कोई भी इरेशनल के साथ मैं कोई भी नंबर को ऐड करूं तो वो भी मुझे क्या देगा, इरेशनल ही देगा। तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये क्या है इरेशनल नंबर है। नाउ नेक्स्ट, √3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर के लिए हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1। तो ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो ये लीनियर तो है। पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो पावर होता है वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट से हमारा लेना देना नहीं है। काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स √3 देख के इसको फॉल्स लिख लेते हैं। इट इज अ डिजिट, कोएफिशिएंट के साथ लेना देना नहीं होता है। हमें क्या देखना है कि वेरिएबल का पावर दैट इज होल नंबर एंड 1 भी है, तो यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन x/3 minus y/2 is equal to 5 को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि जब भी ऐसे हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेना बोलते हैं बिकॉज़ बोथ आर प्राइम नंबर। तो 2 into x 2x minus 3y 2 3s are 6 is equal to 5, ठीक है ना। ये 6 डिवीजन में से कहां पे गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन में। So it is 2x minus 3y is equal to 5 6 are 30
और हमें पता है कि जब भी ये बोला हमको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो कांस्टेंट है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेना पड़ेगा। सो इट इज 2x minus 3y minus 30 is equal to 0। और हमें ये भी दिया हुआ है, तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 मंडेज इन 2020 इज 3/7। तो सबसे पहले जब भी ऐसे ईयर के बारे में आए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो 2020 इज अ लीप ईयर। कैसे पता चलता है लीप ईयर है कि नहीं? तो हमें जो साल दिया है उसे डिवाइड बाय 4 करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, देखो यहां पे रिमाइंडर क्या आया बेटा, 0, तो ये होता है लीप ईयर ना। हमें पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होता है, 366, और हमारे वीक में कितने डेज होता है, 7। तो हमें 7 से इसे डिवाइड करना है। 7 5 are 35, 1 7 2 are 14, बचा कितना, 2। तो जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में लिख लो, डिवाइड बाय ये 7 डेज। तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 2/7। हमें क्या दिया है, 3/7। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स। Now next find the common difference of AP। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, D is equal to A2 minus A1 where A2 is 8, A1 is 10। तो 8 minus 10 minus 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2। ठीक है, now next a circle touches all sides of a quadrilateral ABCD if ABCD, if AB is equal to 7, BC is equal to 3, CD is equal to 4, तो हमें फाइंड करना है AB। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम काफी बार कर चुके हैं, एंड एक्सरसाइज 10.2 में हमने क्वेश्चन में ये प्रूव भी किया है कि जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता है तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल। दैट मींस AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, BC प्लस AD। ठीक है, इज इक्वल टू BC प्लस AD। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। AB is 7, BC is 3, CD is 4, AD we have to find। तो 7 plus 4 11, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 80। तो AD कितना मिला, AD is equal to 8। ठीक है, AD is equal to क्या आएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड नंबर फ्रॉम 1 to 50 इज अ प्राइम। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 to 50 नंबर की बात हो रही है, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 15। Now 1 to 15 में प्राइम नंबर कितने हैं, तो 2 3 5 7 11 and 13, these are the prime number। और हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बेटा, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता। ठीक है, अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हर एक साल के पेपर को सॉल्व कर लो ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 2 3 5 6 7 11 and 13, how many prime numbers are there, 6। now 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 3 cuts, so 2/5। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 2/5। now question number 20, if n is equal to 100, a is equal to 25, x bar is equal to 25, sigma fi dy। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अज्यूमिंग मेथड वाला। चलिए अप्लाई करते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi dy अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, नाउ x बार क्या है बेटा हमारा, 25। a कितना है, दैट इज आल्सो 25 प्लस सिग्मा fi dy वी हैव टू फाइंड, एंड दैट इज 100। ठीक है, ना सबसे पहले क्या होता है, ये 25 साइड आएगा, सो 25 minus 25 दैट इज 0, सिग्मा fi dy
अपॉन 100. 0 into 100 that is also 0. तो सिग्मा FIDI क्या मिला मुझे? 0. क्या मिली बेटा? सिग्मा FIDI की वैल्यू 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If the arc of a circle intersect the center at right angle, what is the area of the sector? तो हमें यहाँ पे पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अगर ये एंगल आपको राइट एंगल दिया दैट मींस क्या हुआ? 90 डिग्री. तो चलिए एंगल की जगह पे रख देते हैं 90 डिग्री अपॉन 360. 90 4 जा, तो ये हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? आपको रेडियस नहीं दी हुई है, सिर्फ एंगल दिया है, तो हमें यही फॉर्म में आंसर को रखना है. क्या आएगा बेटा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था? राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक सबटेंड इन 10 मिनट्स? तो हमें पता है कि दो डिजिट के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का. ठीक है, मतलब 5 मिनट के इंटरवल में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री. कैसे? अगर आपको नहीं पता है तो देखो, यहाँ पे पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का. ठीक है, उसके हम क्लॉक में कितने इक्वल पार्ट्स करते हैं? 12, क्योंकि 1 से 12 नंबर होते हैं. तो देखिए 12 3 जा 36, मतलब दो डिजिट के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री. ठीक है, तो मिनट हैंड में 10 मिनट्स के लिए पूछा है, तो पहले 5 मिनट में 30, फिर 5 मिनट में 30, तो 30 प्लस 30 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब. ठीक है, बट यहां पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्यूब की जगह पे क्या आना चाहिए? क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब का ऑप्शन ही नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा बेटा? LBH. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हमें पता है 2 into LB plus BH plus H है, तो 24 में आएगा B. ठीक है, तो इसी के साथ आपका पेपर 6 भी कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस पेपर 7. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट.